सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। सो ये 11 तारीख का व्लॉग है और 11 और 12 दो दिन का व्लॉग मैंने एक साथ मर्ज किया हुआ है बिकॉज वो वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, तो तुम लोग आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखना। तो हमेशा की तरह मैं बनाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट, जो कि आज मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था करने को, लेकिन एज डेस्टिनी है सम अदर प्लान में इतना कुछ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन शुरू करती हूँ अपनी वही जो पिछले बार मेरी वीडियो रह गई थी मिक्सचर की, वहाँ से मैं अपनी वीडियो देखना शुरू कर देती हूँ। एंड फॉर दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, तो मैं कर रही हूँ अपनी मेंस की प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा रॉ स्कोर इज़ 135 एंड नॉर्मलाइजेशन मिलने के काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। तो इस वजह से मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, दैट इज़ मेंस के प्रिपरेशन करना। एंड ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियोस देखने के बाद आई हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर माय मेंस एंड गो फॉर मेंस। एंड उसके लिए मैं यूट्यूब में करती हूँ भुटेश सर इवन कोचिंग सेंटर से यूट्यूब में फ्री वीडियोज़ जो कि अवेलेबल हैं वन शॉट। एंड तुम लोग भी ये कर सकते हो इफ़ यू आर द पर्सन हु just completely rely on concept not on tricks. But before moving ahead, let me tell you one most important thing. अगर तुम लोग बिना टेस्ट सीरीज़ के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो शायद तुम कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लगाने से ना ही सिर्फ आपको आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बल्कि रैंक एनालिसिस स्पीड इंक्रीज होती है, प्लस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन सब का आइडिया मिल जाता है। एंड मार्केट में टेस्ट सीरीज़ का लीडर है टेक्स्ट बुक पास, जिसमें अभी तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स ऐड हो चुके हैं। प्लस इसमें 80,000 मॉक टेस्ट हैं जो कि 800 गवर्नमेंट एग्जाम्स को कवर अप करते हैं। भले ही तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी रीजन से हो, टेक्स्ट बुक में आपको 12 प्लस लैंग्वेजेस में मॉक्स वगैरह अवेलेबल होंगे प्लस प्रीवियस ईयर्स। बहुत लोगों का डाउट आएगा कि वाई ओनली टेक्स्ट बुक, तो ये तुम्हें 100% एग्जाम्स के लिए रेडी करते हैं। और ईच टेस्ट रीड इंक्लूड चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट एंड फुल मॉक टेस्ट। तो दैट इज मोर देन इनफ टू आस्क फॉर, व्हिच इंक्रीजेस योर रेट ऑफ सिलेक्शन टू 50%. दिस पास प्रो will cost you around 699, but if you use my code that is Nikki, you will get instant 12% off and that will cost you around 615. So what are you waiting for? Go ahead. एंड 11 तारीख का मेरा व्लॉग सर की मैथ्स की क्लास करने में ही खत्म हो जाता है, दैट वाज अराउंड 2:30, और उसके बाद से मैं बिल्कुल नोटबुक छूती तक नहीं हूँ। एंड स्टार्टिंग द न्यू डे दैट इज़ 12 नवंबर, तो आज होती है तुलसी माता की पूजा, तो इसीलिए तुलसी माता को अच्छे से सजा दिया जाता है मेरे थ्रू। पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। एंड आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ मॉक वगैरह दूंगी टू सी एंड एनालाइज। तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ टेक्स्ट बुक में कोई नया मॉक आया हो या लाइव मॉक चल रहा हो तो मैं उसको दूँ पहले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी नया मॉक नहीं था CGL Tier 2 के लिए, लेकिन CHSL Tier 2 का न्यू मॉक था। हालांकि मैंने अभी तक CGL के अलावा और कोई भी दूसरा टेस्ट या पेपर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं CHSL का पेपर इसलिए दे रही हूँ लाइव मॉक, क्योंकि मैं अपना स्कोर देखना चाहती हूँ एंड इवन मैं कहाँ पे लाई करती हूँ, एंड ऑल्सो कि इन दोनों का सिलेबस वगैरह सेम रहता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि ये दोनों में कितना डिफरेंस है। एंड द थिंग आई रियलाइज वॉज कि CHSL जो है वो थोड़ा सा कम लेवल है एज कम्पेरेटिव टू CGL। तो अगर तुम लोग CGL के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड इन CHSL इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। एंड हमेशा की तरह मैं सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करती हूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहे एंड मैं मैथ्स में आने तक बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेके मैथ्स सेक्शन में एंटर करूँ। एंड इस मॉक में मैथ्स में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक कि तुम्हारा बेसिक कवर अप करके इवन फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। एंड इवन बहुत अच्छा लगा था ये मॉक देख के, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्टअप हुआ था। तो ये मॉक आज ही शायद स्टार्ट हुआ है, तो 2-3 दिन तक चलेगा इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड तब तक वो मॉक अवेलेबल होगा, तो यू कैन गो एंड गिव दिस मॉक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में मदद करेगा। एंड जब भी मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करती हूँ या बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, तो मैं हमेशा ऐसा मॉक चूज़ करती हूँ जिससे मेरा स्कोर तो बूस्टअप होगा ही, लेकिन कॉन्फिडेंस उससे ज़्यादा बूस्टअप होगा, जस्ट टू अप्रिशिएट माई सेल्फ कि एटलीस्ट मैं किसी चीज़ की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। खुद को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ 2-3 साल लग जाते हैं अगर किसी को प्रिपरेशन करने में, तो उसका मोटिवेशन तो कहाँ ही होगा, तुम लोग सोच सकते हो। एंड देन फाइनली मैं अपना मॉक वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ, उसमें मैंने कंप्यूटर भी इंक्लूड किया हुआ था। एंड फाइनली माई स्कोर वॉस, सो ये मॉक देने के बाद मेरी उम्मीद थी कि अराउंड 170 या 180 मेरा स्कोर रह सकता है, लेकिन इट वॉज ओनली 130 एंड आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी सीइंग दैट। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा रोना तब आया देख के कि जब मेरे 17 क्वेश्चन गलत हुए, और मैं बस देखना चाहती थी कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने गलत किए, क्योंकि मैं जब मॉक दे रही थी तो मुझे लगा कि शायद मैंने सब सही किए होंगे। लेकिन ठीक है, जब इसका एनालिसिस आएगा तब मैं देखूँगी अच्छे से उस चीज़ के बारे में। एंड उसके बाद दोबारा से मैं खाना पीना खाने के बाद बैठ जाती हूँ दूसरा मॉक देने के लिए, जो कि होता है RWA से। तो जिसको नहीं पता होगा तो ये रोजगार विद अंकित करके एक चैनल है, तो मुझे भी मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया हुआ था, मुझे उसके बाद पता चला, सो आई थॉट कि मैं दे देती हूँ। लेकिन मैंने जो रियलाइज़ किया दैट द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस वर वेरी इररिलेवेंट। तो मैं जो दे रही हूँ दैट इज़ सेक्शनल मॉक फॉर मैथ्स, तो मैं इसमें देखती हूँ कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो इतने ज़्यादा लेंथी हैं और टाइम लिमिट सिर्फ 30 मिनट्स, और उसमें इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस देना जो कि SSC कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस देखा तो एक ही क्वेश्चन करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे,
क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, लेकिन कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा लंबी थी, प्लस जो क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका था उसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड था भी नहीं, हमें लॉन्ग वे से ही जाना पड़ता था। तो आई वुड सजेस्ट यू कि यार तुम लोग भी अगर एक ही प्लेटफॉर्म तक स्टिक रहोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं भी सिर्फ ऑलिव बोर्ड, द पुंडित एंड टेक्स्ट बुक से मॉक वगैरह दूंगी अब से। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ही रही होती हूँ कि वो क्वेश्चन जैसे ही मैं देखती हूँ और लिखने की नोटबुक में कोशिश करती हूँ कि तभी मेरे पास टाइमर आ जाता है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है। एंड देन आई सॉ माई स्कोर कार्ड, जिसमें से मैंने सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसके बाकी सारे क्वेश्चन मेरे छोटे हुए थे और बाय लक वो 7 के 8 क्वेश्चन मेरे सही थे। बस ये मॉक देने के बाद मैं थोड़ा सा भी नहीं रुकती हूँ और दोबारा से टेक्स्ट बुक से एक मॉड्यूल टेस्ट देने लग जाती हूँ। एंड मेरे संग यहाँ पे बहुत बुरा होता है सच में, और ये इतना बुरा होता है कि इसके बाद मैं बिल्कुल टूट जाती हूँ एंड मैंने सोच लेती हूँ कि अब मैं नहीं पढ़ने वाली, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि इतने लंबे समय से स्क्रीन में देखना, मॉक वगैरह देना और उसके बाद ये होता है, तो फिर यार अब मैं क्या ही बोलूँ तुमसे। तो मॉड्यूल टेस्ट में जैसे ही दे रही होती है सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मैं टेक्स्ट बुक से ही दे रही थी। एंड मॉड्यूल टेस्ट जो होते हैं वो कंपेरेटिवली टफ होते हैं, जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो रिलेवेंट ही रहते हैं, एसएससी से बाहर नहीं होते हैं। अब मेरे संग होता कुछ ऐसा है कि मैंने पॉज किया हुआ था सेक्शन 1, क्योंकि मेरे चाचा आ जाते हैं। एंड मेरे साथ जो हुआ होता है वो आप खुद ही सुन लीजिए। म्यूज़िक को लेके इतना गुस्सा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसमें से। पता नहीं कैसे मैंने पॉज भी किया था इवेंट टेस्ट, काम आ गया था, चाचा आ गए थे कुछ बात करने के लिए, पॉज किया था, जैसे ही पॉज करके स्टार्ट किया सेक्शन 2 शुरू हो गया। मैंने मैथ्स के कौन से क्वेश्चन में थे, मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, वो भी पूरा नहीं हुआ था, आंसर टिक लगाना था। क्या कभी कभी जो तबीयत ख़राब होती है ना और उसके बाद इन्वायरमेंट भी ऐसा रहता है, बहुत गुस्सा आता है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना। गाइस बस अब भी मैंने ऐसा सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट लेके, मतलब 5-10 मिनट बैठ के आराम से, क्योंकि डीजे बंद हो गया था जब मैं बोल रही थी आपसे, मैं सोचा कि 5-10 मिनट शायद भी बंद ही हो जाएगा, मैं दोबारा से अच्छे से एक मॉक देती हूँ जिसमें मैं अच्छे से अपने आप को एनालाइज कर पाऊँगी। एंड दोबारा से ये म्यूज़िक सिस्टम चालू हो गया, मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ना, आई नो कि घर में कोई फंक्शन है एंड दैट्स द गुड थिंग, बट मुझसे नहीं हो रहा है सच में कि शांति चाहिए। तो सुबह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था एंड ये म्यूज़िक सिस्टम का वॉइस सुन के तो आई एम जस्ट लाइक गेटिंग फेड अप ऑफ ऑल दीज। तो आई विल एंड दिस व्लॉग टुडे हियर ओनली, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो से देखना। बाय बाय। लेकिन उसके बाद अराउंड 7 o'clock म्यूज़िक सिस्टम बंद हो जाता है एंड एनवायरनमेंट वाज रियली वेरी पीसफुल। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं वो कैब कर लेती हूँ। अब मैंने जो आज वो कैब की दैट इज़ फ्रॉम एस टू पी, मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रही हूँ तो इसीलिए एस टू पी मैंने कवर अप कर ली थी आज सारी वो कैब। एंड येस, दिस इज़ माई वे ऑफ लर्निंग वो कैब, दैट इज़ लिख लिख के याद करना। मैं लिख के याद करती हूँ उस वर्ड को फ़नी वे में या फिर अपने से रिलेट करके कुछ समझती हूँ एंड उसके बाद जाके मैं उसे नोटबुक में लिखती हूँ और वो चीज़ कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ मंथ के लिए मेरे दिमाग में बैठ जाती है एंड लंबे टाइम के लिए मैं उसको बार बार रिवाइज़ करती हूँ ताकि वो चीज़ मैं भूल ना पाऊँ। 2000 वर्ड्स हैं जिनको रटना एक ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर है। अगर तुम 2000 वर्ड्स याद कर लेते हो तो दैन हेड्स ऑफ टू यू, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता है कि मैं याद कर पाऊँ एंड एवरीवन हैज़ डिफरेंट स्ट्रेटजीज, आई एक्सेप्ट। कैसे भी याद करो भाई, रट के याद करो, ट्रिक वे में याद करो, फ़नी वे में याद करो, लिख लिख के याद करो, बस हम लोगों का एक ही एम है, दैट इज़ कि वहाँ जो स्क्रीन में क्वेश्चन हो वो हमारे सब के सब एकदम सही हो इंग्लिश में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियोस गाइस। आई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो अगली वीडियोस भी ज़रूर देखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।